नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 48वीं से 52वीं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, जो कि 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, उसके 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम बिना समय गवाए 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस बीच में उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो वर्तमान महत्व के नहीं है, अर्थात करेंट उस समय के करेंट अफेयर्स का जो है वर्तमान परीक्षा के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वर्तमान के हिसाब से जो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं उसको छोड़ देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा और इसको जो है अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राधा मोहन कप जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का जो है संबंध पोलो से है। किससे है? राधा मोहन कप का संबंध पोलो से। इसका आंसर ए होगा। राधा मोहन कप जो है पोलो से संबंधित है। पोलो में जो है 4 गो खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 गो खिलाड़ी होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पोलो का जन्म कहाँ हुआ है? भारत से हुआ था और 525 ईसा पूर्व में पुल्लू के नाम से यह खेला जाता था। 525 ईसा पूर्व में पहले यह पुल्लू के नाम से खेला जाता था। माना जाता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन जो है 1859 में असम के कछार में हुआ था। आधुनिक काल में बात करें तो सबसे पहले असम के कछार में, और भारत से यह खेल जो है 10वीं हुसार रेजिमेंट के द्वारा 1869 ईस्वी में ले जाया गया। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 3 के निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC का सदस्य नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो इसमें फ्रांस भी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, चाइना भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यह जो है 15 सदस्यीय जो है सुरक्षा परिषद है और इसमें 15 सदस्य है टोटल, जिसमें से 10 गो जो है अस्थाई है यानी कि परमानेंट नहीं है, और 5 गो जो है अस्थाई सदस्य है जो कि परमानेंट है। वो भी जो है 5 जो परमानेंट सदस्य है वो में अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चाइना है। ये 5 सदस्य जो है इसके परमानेंट सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चाइना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान इसके लिए है। आसियान इसमें से किसके लिए है? तो आसियान का जो है फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका आंसर सी होगा। इसकी स्थापना जो है 1967 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसके सदस्य देश की बात करें तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और इसका उद्देश्य जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक प्रगति में तेजी लाना और आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। ठीक है मित्रों। तो आसियान की जो है स्थापना 1967 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। अब कह रहा है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है ये कहाँ स्थित है। तो जो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है यह कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना जो है कोचीन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा देश जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सदस्य है और कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना है नहीं वाले पे। तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें भारत जो है G8 का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह विकसित देशों का समूह है। तो इसमें जर्मनी, कनाडा और जापान इसमें सभी शामिल है। ये विकसित देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और रसिया है। फिर से देख लीजिए, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। तो चीन की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है चाइना न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1956 ईस्वी में। इसका आंसर ए होगा। जीवन बीमा की व्यवस्था को विनियमित करने के लिए प्रथम बार जो है 1912 में एक भारतीय बीमा कंपनी एक्ट लाया गया। सबसे पहले कब? 1912 में एक भारतीय बीमा कंपनी एक्ट लाया गया। और 1956 ईस्वी तक भारत में 154 भारतीय, 16 गैर भारतीय बीमा कंपनी तथा 25 भविष्य निधि जो है समितियाँ जीवन बीमा जो है कार्यरत थी। कब तक? 1956 ईस्वी तक। भारत में 154 को जो है भारतीय, 16 को गैर भारतीय और 75 को भविष्य निधि समिति। 17 जनवरी 1956 को, कब? 17 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने सभी 243 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया। और 11 सितंबर 1956 को, 16 जनवरी 1956 से लेकर 11 सितंबर 1956 इसके बीच जो है 11 सितंबर 1956 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और LIC का केंद्रीय मुख्यालय जो है मुंबई में है तथा 7 इसका जो है रीजनल ऑफिस है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई मुद्रा इस जो यूरो है इसकी प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो इसका प्रारंभ जो है 1999 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर डी होगा। विश्व पटल पर बढ़ते आर्थिक एकीकरण अभियानों, जिसमें आर्थिक एकीकरण अभियान में कौन कौन? नाफ्टा, साफ्टा, सार्क, इसके प्रयासों ने क्षेत्रीय आर्थिक गुटों को बढ़ावा दिया। और इसी कड़ी में जो है जुड़ा maastricht संधि 9 से 10 जनवरी 1991 को यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से यूरोपीय मंच को जन्म दिया। कब? 9 से 10 जनवरी 1991 को। और इसके लिए $1 योजना के परिणाम के रूप में आज यूरो मुद्रा ने दस्तक दिया। 31 दिसंबर 1998 को ब्रुसेल्स की बैठक के बाद 1999 ईस्वी से जो है यह मुद्रा लागू हो गई। किसके बैठक के बाद? ब्रुसेल्स की बैठक के बाद। कौन सी मुद्रा? यूरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक समय वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब किन राज्यों में फैल गया है? तो इसका आंसर यही होगा। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, इन सब राज्यों में अब फैल चुका है। तो ये नक्सलवादी आंदोलन भारत में जो है 1966 ईस्वी को दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी से प्रारंभ हुआ। कब? 1966 दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी से प्रारंभ होकर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में फैल चुका है। अब नक्सलवादी संगठनों में जो है PWG, MCC ये सब जो है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो की गई ये 1962 या भारत चीन के युद्ध के बाद की गई थी। भारत चीन युद्ध के बाद जो है सीमा को ध्यान में रखते हुए जो है की गई। 1965 से कार्य करना शुरू किया। इसमें एग्जैक्ट आंसर 1963 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब इसमें कौन माप सकता है? ये माप सकता है स्फिग्मो मैनोमीटर। कौन माप सकता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो एफेरोमीटर से हम धरातल की वक्रता माप सकते हैं। अनीमोमीटर, इससे वायुवेग मापा जा सकता है। स्फिग्मोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर मापा जा सकता है। और ए मीटर, इससे हम विद्युत धारा माप सकते हैं। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये जो होता है ये विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में होता है? 12 में होता है। अब देखते हैं किस विटामिन में क्या होता है। तो B6 में पायरोडिक्सिन। B6 को क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन। इसमें दूध, कलेजी, मांस से ये प्राप्त किया जा सकता है B6 को। और B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन। B2 ये जो है दूध, मटर, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी इससे प्राप्त किया जा सकता है। फिर करें विटामिन B1 जिसको कहते हैं थायमिन। तो थायमिन से जो है थायमिन को जो है दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, हरी सब्जी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और विटामिन 12 जिसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, इसको कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन यानी कोबाल्ट, इसको जो है मांस, कलेजी, दूध से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 के मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा, किसके द्वारा? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा
सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है मनुष्य में यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला खाद्य पदार्थ होता है जो यकृत को प्रभावित करता है, क्योंकि यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यकृत जो है प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है और विघटन के फलस्वरूप जो है उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया के माध्यम से यूरिया में परिवर्तित कर देता है अमोनिया को। यही कारण है कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के आदमी जहर से मरा है कि नहीं, इसका जांच करने के लिए जो है हम लोग किसका जांच करेंगे? यकृत का जांच करेंगे। ठीक है, तो विषैला पदार्थ किसको प्रभावित करेगा? यकृत को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक जो है रॉबर्ट एंड वाटसन था। कौन था? रॉबर्ट एंड वाटसन। रडार का पूरा रूप है रेडियो डायरेक्शन एंड रैंकिंग्स, रेडियो डायरेक्शन एंड रैंकिंग्स। और इसके द्वारा जो है हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं, उसकी दूरी मालूम कर सकते हैं। और इसके हेतु जिन रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है वो कम तरंगदैर्घ्य वाली होती है, यानी कि कम वेवलेंथ वाली, जिसका प्रयोग रडार में होता है। इसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा कब की? तो ये 2004 में की, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब विलेज एंड व्हीकल्स योजना चली। जब लालू प्रसाद यादव जो है, ये रेल बजट 2004-05 में की गई थी और यह बजट जो है फरवरी 2004 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3 समझौता किन देश से संबंधित है? तो ये भारत अमेरिका से संबंधित है। यह जो है भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का द्विपक्षीय समझौता है। अमेरिका के परमाणु ऊर्जा एक्ट में सेक्शन 1, 2, 3 के तहत ही अमेरिका को जो है द्विपक्षीय रासायनिक परमाणु सहयोग समझौता करने पड़ते हैं। इसलिए जो है इसे 1, 2, 3 समझौता यानी कि 123 समझौता कहा जाता है। हाइड एक्ट अमेरिका का एक राष्ट्रीय कानून है, जबकि 1, 2, 3 समझौता दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता का नाम है। 1, 2, 3 समझौता हाइड एक्ट की जो है एक अगली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को, कब? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। उसके उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की सूची में जो है जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। इसका आंसर बी होगा। तो 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब जो है अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या 1206 है। अगला क्वेश्चन 33 कह रहा है कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी रावलपिंडी में। कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में। 27 दिसंबर 2007 को पूरब की बेटी के रूप में जाने जाने वाली, इनको पूरब की बेटी के रूप में जानी जाती थी बेनजीर भुट्टो की, इनकी हत्या कर दी गई। कब? जब वह रावलपिंडी के लियाकत बाग पार्क में चुनावी सभा को संबोधित करके लौट रही थी। वह पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। कौन? बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो लगभग 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन। 15 नवंबर 2000 को बिहार के बंटवारा के पश्चात अधिकांश खनिज अब झारखंड में चला गया है, किंतु वर्तमान में जो है 160 मिलियन टन यानी कि 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। और कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है चौथा स्थान है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? राज्यों में सबसे अधिक कोयले का भंडार झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है 35 कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो है ये 60% है। तो बिहार में जो है भूमि एक प्रमुख संसाधन है, मेन संसाधन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। वर्तमान में बिहार में वन भूमि का क्षेत्रफल जो है 6.6% पर स्थिर है और निवल बुआई क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 57.0% यानी कि लगभग 57 यानी कि 60% के करीब रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है?
तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है ये गंडक परियोजना है, इसका आंसर डी होगा। तो गंडक परियोजना जो है ये भारत सरकार की मदद से बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें नेपाल का भी सहयोग लिया गया है। इसके अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिला के सोमेश्वर पहाड़ी स्थित वाल्मीकि नगर स्थान पर जो है यह बांध बनाया गया है गंडक परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो ये बना हाइड एक्ट, भारत अमेरिका परमाणु के संबंध में। अब जनगणना का क्वेश्चन है जो हमेशा आती है परीक्षा में बार बार। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 1.5% बिहार में राज्य में निवास करती है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 8% लगभग। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 2001 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 और ये जो है भारत की जनसंख्या का 8.58% है। जबकि 2001 की जनगणना की दृष्टि से जो है 8% जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो है बिहार का जो है तीसरा स्थान है। अब वही जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें तो प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये जो है तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है 2011 या 2001 की जनगणना के अनुसार भी तीसरा और 2011 की जनगणना के अनुसार भी तीसरा। पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12 नंबर की कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है बिहार। ठीक है मित्रों, बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.86% क्षेत्रफल है। और भारत का जो है यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लगभग जो है 10.5 करोड़ जो है यहाँ जनसंख्या है, 10,38,00,000 के करीब। इसके साथ जो है भारत जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, और जन घनत्व में 1 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है 42 कि बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितना है? तो बिहार राज्य में जो है शिशु मृत्यु दर ये उस झारखंड के से कम है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 48 है, जबकि झारखंड में 92 है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो ये सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया जब वे वित्त मंत्री थे। तो 2006-07 में जो है पहली बार इकोनॉमिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश किया गया, जो उसमें वित्त मंत्री थे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन करा है कि 7-8 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में कौन सा क्रम है? तो ये जो है बिहार का जो है मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक से जो है कम है 20%। कितना कम है? 20%। कह रहा है कि 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग, तो कितना था? 56%। 6-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 56% था। वर्तमान यानी कि 12-13 में बात करें तो ये 66% व्यय किया गया था। क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है, इसका आंसर बी होगा। मानक आर्थिक सिद्धांत मानता है कि कृषि एवं उद्योग प्रगति के 2 पहिए होते हैं, किंतु बिहार में बंटवारा के बाद बिहार में मात्र जो है कृषि ही संपत्ति का मुख्य स्रोत रह गया है। यहाँ की 85% जनसंख्या जो है बिहार की वो कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर जो है समस्त संसाधन का 46% व्यय किया जाता है। ये इकोनॉमिक सर्वे 11-12 के अनुसार जो है
जीडीपी का 8% तथा राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 43%। 2012-13 में जो है जीडीपी का 8.32% तथा राजस्व व्यय का 40% जो है लगभग खर्च किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा जगह किस घटना के लिए फेमस है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, नोआखली पश्चिम बंगाल और बारदोली गुजरात, यरवदा महाराष्ट्र। इस प्रकार से इसका मिलान होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन है, क्योंकि गंगा एशिया में है, नील अफ्रीका में है और मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट येलो बुक के नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रिटेन है, इसका आंसर भी होगा। इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।